दोस्तों कोई भी फ़ोन जब आपके पास में डेड कंडीशन में आता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हमारा शॉर्टिंग चेक करने का। अगर शॉर्टिंग है तो सबसे पहले शॉर्टिंग को दूर करेंगे। हमने देख लिया कि शॉर्टिंग नहीं है या है तो हमने क्या दूर कर दी है, जैसे कि हमने इस फ़ोन में शॉर्टिंग को निकाल दिया है। उसके बाद में शॉर्टिंग नहीं है तो हमें पीसी से पोर्ट चेक करना होता है, ठीक है। अगर पोर्ट नहीं बन रहा है तो हमें क्या है यूएसबी चार्जर से जो रीडिंग है उसको चेक करना होता है कि कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। हमने इस फ़ोन में चेक किया तो 0.6 मिली एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम ज़्यादातर रहती है, ठीक है। तो चौथा स्टेप हमारा होता है कि हम पीएम के आउटपुट के जो वोल्टेज है उनको हम चेक करेंगे। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या रहती है। इसकी कंडीशन ये रहती है कि पीएम से आउटपुट में वोल्टेज तो मिलते हैं लेकिन वोल्टेज क्या है स्टेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल इस तरह से देखिए, यहाँ आउटपुट में वोल्टेज तो मिल रहे हैं लेकिन क्या है वो स्टेबल नहीं हो रहे हैं, बल्कि क्या है रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये वोल्टेज स्टेबल हो जाते हैं और ये कब स्टेबल होते हैं? जब तक ये वोल्टेज स्टेबल कंडीशन में नहीं होंगे, जब तक फ़ोन ऑन नहीं होगा। और ये स्टेबल होते हैं पीएस होल्ड सीपीयू से निकलने के बाद। पीएस होल्ड जो सीपीयू से निकलता है पावर आईसी में आता है, पावर आईसी स्टेबल कर लेती है उस वोल्टेज को, फ़ोन ऑन हो जाता है। लेकिन पीएस होल्ड कब निकलता है? पीएस होल्ड निकलता है जब पावर आईसी से एक सिग्नल निकलता है जिसे हम बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। जब वो निकलता है सीपीयू को मिलता है तब सीपीयू से पीएस होल्ड निकलता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप क्या है ध्यान रखिए। अब देखिए ये कंडीशन रहती है। अब हमने चेक किया कि फ़ोन में क्या है शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग थी तो हमने क्या निकाल दिया है। अब हमने क्या चेक किया उसके बाद में कि शॉर्टिंग नहीं है, पोर्ट भी नहीं बना रहा है, यूएसबी चार्जर से क्या है 0.6 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और अब हम क्या है इसके वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो वोल्टेज क्या है हायर एलडीओ हो गया हमारा। ये देखिए ये वोल्टेज तो बन रहे हैं लेकिन वोल्टेज क्या है फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और ये वोल्टेज कैसे रहने चाहिए? स्टेबल कंडीशन में। देखिए वोल्टेज बन रहे हैं, देखिए यहाँ भी वोल्टेज बन रहे हैं मगर वोल्टेज क्या है ये रनिंग कर रहे हैं। और ये जब तक रनिंग करेंगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। ये वोल्टेज कैसे मिलने चाहिए? स्टेबल कंडीशन में होने चाहिए, रनिंग नहीं करनी चाहिए। अब ये वोल्टेज स्टेबल कब होते हैं? हमारी जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी से जो है हमारा एक सिग्नल निकलता है, इसे हम बोलते हैं रीसेट, ठीक है, पावर ऑन रीसेट। तो पीएम पावर ऑन रीसेट जो निकलता है सीपीयू को मिलता है। तो सीपीयू को जब ये सिग्नल मिलता है तो सीपीयू से एक सिग्नल वापस आता है इसी आईसी को इस वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, रोकने के लिए, और उसको हम बोलते हैं पीएस होल्ड, ठीक है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अब हमने देख लिया कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो अब दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली ये कि या तो पीएम से रीसेट जो सिग्नल है वो सीपीयू को मिलता ही ना हो। दूसरी कंडीशन ये कि हो सकता है सिग्नल मिलता हो लेकिन यहाँ से सीपीयू से क्या है कोई भी सिग्नल वापस जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारी ईएमसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब ईएमसी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या है हमारे ये वोल्टेज स्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो इसका पहला प्रोसेस सिंपल सा ये है कि अगर ये कंडीशन आपको मिले, वोल्टेज हो रहे हैं, फ़ोन डेड कंडीशन में पड़ा हुआ है, स्टेबल कंडीशन में नहीं है, रनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम है अपनी पीएम को चेक करें कि पीएम से हमारा जो पावर ऑन रीसेट है, पीएम पावर ऑन रीसेट वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आपने चेक किया कि निकल रहा है, ठीक है। तो पीएम को नहीं छेड़ना है, सीपीयू को भी नहीं छेड़ना है अभी, ठीक है। क्या करेंगे हम अपनी ईएमसी को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? ईएमसी को निकालेंगे। जैसे कि मैं इस फ़ोन के अंदर ईएमसी को निकालूंगा, ठीक है, और देखूंगा कि वोल्टेज हमारा रनिंग कर रहा है वो स्टेबल होता है या नहीं। बहुत मरतबा ये होता है ईएमसी में किसी तरह का फॉल्ट आने की वजह से ये वोल्टेज क्या है चलते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और ईएमसी जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये वोल्टेज क्या है रुक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि कल मैंने थ्योरी के ज़रिए बोर्ड पर लिख के आपको समझाया था। आज ही उसका प्रैक्टिकली दे दिया है। और आपको अगर चाहिए इसका जो इसी फ़ोन को जो मैंने ऑन किया है, कैसे ऑन किया है, ये फ़ोन कैसे ऑन हुआ है, ये आपको चाहिए तो आप जो है कल का वीडियो ज़रूर देखिए।